हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, हम जेएसएससी सीजीएल और उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा इन दोनों के लिए एक स्पेशल क्लास लेने जा रहे हैं। बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एक स्पेशल क्लास शुरू कीजिए, एक पेड क्लास शुरू कीजिए। तो आप लोगों की डिमांड पर हम एक स्पेशल क्लास पेड क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो कहाँ उपलब्ध होगा। हमारा ऐप स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप पे ये उपलब्ध होगा और ये ऐप आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा, इस क्लास में पहले आपको पढ़ाया जाएगा, फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, फिर आपको उसका पूरा पीडीएफ भी दे दिया जाएगा और इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा, तो जिससे कि आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम का तैयारी कर सकिएगा। तो ये पहला चैप्टर है जो कि है नागपुरी भाषा का इतिहास। ये नागपुरी का लेक्चर 1 है, जो कि दोनों में कॉमन है, या कोई भी एग्ज़ाम होगा तो ग्रामर पोर्शन है, सब में एक है। इसलिए ये जेएसएससी सीजीएल हो या उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा हो या इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम आएगा तो ये सभी में कॉमन रहेगा। तो पहले समझते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं, तो सामान्य रूप से भाषा उन सभी माध्यमों का बोध कराती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे व्यक्ति से करता है। तो भाषा किसे कहते हैं कि भाषा उस माध्यम को कहते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति क्या करता है, अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, आदान प्रदान करता है। भाषा शब्द धातु से उत्पन्न हुई है। भाषा जो शब्द है भाष धातु से उत्पन्न हुई है और जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी, वाणी को व्यक्त करना। भाषा शब्द भाष धातु से उत्पन्न हुई है और उसका अर्थ क्या होता है, व्यक्त वाणी। संपूर्ण विश्व में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती है, जिनमें सिर्फ भारत में 1,618 भाषाएं बोली जाती है। तो ये दोनों प्रश्न बनते हैं कि पूरे विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती है, तो 7,000 भाषाएं बोली जाती है। और भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती है, तो ये 1,618 भाषाएं। ये सारे प्रश्न बनते हैं, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे है नागपुरी का परिचय। तो नागपुरी का परिचय में देखते हैं कि झारखंड में बोले जाने वाली कई भाषाओं में नागपुरी एक मुख्य भाषा है। आपको पता है कि नागपुरी में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, जिसमें कि खोरठा है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है और आदिवासी भाषाएं भी हैं। तो क्या है, उनमें सबसे एक प्रमुख भाषा कौन है, नागपुरी भाषा एक मुख्य भाषा है। सभी बोली जाने वाली भाषाओं में एक मुख्य भाषा कौन है, नागपुरी भाषा। और यह सबसे मधुर और लोकप्रिय भाषा है। नागपुरी भाषा क्या है, सबसे मधुर और लोकप्रिय भाषा है। प्रथम नागवंशी राजा फनी मुकुट राय 64 ईस्वी ने सर्वप्रथम नागपुरी भाषा को अपनी राजभाषा का दर्जा दिया। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बनता है कि प्रथम नागवंशी राजा कौन थे, तो फनी मुकुट राय, जिन्होंने क्या किया था, नागपुरी भाषा को अपनी राजभाषा का दर्जा दिया था। और इसी क्रम में क्या हुआ था, अपने प्रदेशों का नाम नागदेश, हीरा नागपुर, सूतिया नागखंड, छोटा नागपुर आदि पड़ा। तो जब फनी मुकुट राय ने सर्वप्रथम नागपुरी भाषा को अपनी राजभाषा का दर्जा दिया, उसके बाद क्या हुआ, सभी जगहों का नाम में नाग नाग जुड़ने लगा। जैसे नाग देश, इसमें नाग नागपुरी से है, हीरा कर नागपुर, तो जहाँ सब में नाग नाग जुड़ने लगा, जो कि नागपुरी भाषा से संबंधित है। छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है झारखंड की भाषाओं को 3 समूहों में बांटा जा सकता है। तो झारखंड की जो भाषाएं हैं उनको 3 समूहों में बांटा जा सकता है। पहला है आग्नेय या प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड समूह, दूसरा है द्रविड़ भाषा समूह और आर्य भाषा समूह। ये 3 भाषाओं में झारखंड की भाषाओं को बांटा जा सकता है, जिसमें कि नागपुरी किस में आता है, तो आर्य भाषा समूह की मुख्य भाषा है। नागपुरी जो है आर्य भाषा समूह की मुख्य भाषा है। आप क्वेश्चन करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन बनेंगे और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप क्वेश्चन अभी लास्ट में करेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो नागपुरी क्या है, आर्य भाषा समूह से संबंधित रखता है और यह आर्य भाषा समूह का सबसे मुख्य भाषा है। नागपुरी का भोजपुरी से संबंध। आरंभ में कई विद्वानों ने बिना अध्ययन के ही इसकी उत्पत्ति की व्याख्या कर दी थी। तो क्या हुआ था, आरंभ में बहुत सारे विद्वान क्या किए थे, इसको अच्छी तरह से अध्ययन भी नहीं किए थे और उसको तरह तरह का नाम दे दिए थे। जैसे कि डॉक्टर गियर्सन ने क्या किया था, नागपुरी को करप्ट फॉर्म ऑफ भोजपुरी कहा। तो ये सब जितने भी पॉइंट है, यहाँ सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक पॉइंट से प्रश्न बनता है। कैसे प्रश्न पूछेगा कि किस विद्वान ने
नागपुरी को करप्ट फ्रॉम भोजपुरी कहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर ग्रियर्सन। इसके अलावा डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने इसे भोजपुरी की विभाषा की संज्ञा दी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या प्रश्न पूछेगा कि इनमें से किसने नागपुरी को भोजपुरी का विभाषा की संज्ञा दी है? तो क्या होगा उसमें आंसर? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी। तो ये सब सारे प्रश्न अभी हम अंतिम में करेंगे, लेकिन सारे पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु बाद में फादर पीटर शांति नौरंगी, केसरी कुमार, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, धनीराम बख्शी जैसे विद्वानों ने इसे अलग भाषा के रूप में पहचान दिलाई। तो क्या हुआ? पहले तो नागपुरी को कुछ नाम दे दिया गया विद्वानों के द्वारा, लेकिन बाद में क्या हुआ? फादर पीटर शांति नौरंगी, केसरी कुमार, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, धनीराम बख्शी जैसे विद्वानों ने क्या किया? इसमें कड़ी मेहनत किया और इसे एक अलग भाषा के रूप में पहचान दिलाई। फिलहाल नागपुरी भाषा को मागधी अपभ्रंश से निकला बिहारी परिवार की चौथी भाषा के रूप में मान्यता मिल चुकी है। ये पॉइंट भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे भी प्रश्न बनता है कि नागपुरी को मगधी अपभ्रंश से निकली बिहार परिवार की चौथी भाषा के रूप में मान्यता मिला है, जिसमें कि अन्य 3 भाषाएं कौन कौन सी है? तो मैथिली है, भोजपुरी, मगही, और चौथा कौन है? नागपुरी। नागपुरी झारखंड के अलावा नेपाल के झापा, मोरंग, अंडमान, असम के कामरूप, गारो, खासी, सिलहट, सिवसार, छत्तीसगढ़ के जसपुर, सरगुजा, उड़ीसा के राजगंगपुर, क्योंझर, मयूरभंज, राउरकेला और बिहार के पूर्णिया, बेतिया और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, देवरिया आदि जगहों में बोली जाती है। तो इससे भी प्रश्न बनता है। राज्यों का नाम दे देगा और पूछेगा कि झारखंड की जो भाषा है नागपुरी वो कहाँ कहाँ झारखंड के अलावा बोली जाती है। उसका भी क्वेश्चन हम करेंगे अंत में। नागपुरी भाषा की लोकप्रियता। तो नागपुरी भाषा की लोकप्रियता का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा धर्म प्रचार के लिए इसको चुना गया। जब ईसाई मिशनरियाँ यहाँ झारखंड में पहुँची, छोटा नागपुर में पहुँची, तो उनको भाषा का प्रॉब्लम हुआ, भाषा में दिक्कत हुआ कि आदिवासियों से कैसे बात किया जाए, कैसे उनको समझाया जाए, अपना धर्म का प्रचार कैसे किया जाए। तो उन्होंने झारखंड में बहुत सारी भाषाएं थी, लेकिन उन्होंने नागपुरी को ही चुना। उन्होंने जितने भी ईसाई पादरी थे, जो भी थे, वो लोग क्या किए? नागपुरी भाषा को चुने। किसके लिए? अपने धर्म के प्रचार के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि नागपुरी भाषा कितनी लोकप्रिय भाषा थी। रांची विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय भाषा के रूप में पहले चुना गया। जब रांची विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाने का जब बात चला और उसका काम शुरू हुआ, तो इतने सारे भाषाओं में किसे पहले चुना गया? तो नागपुरी भाषा को चुना गया। तो इससे भी ये पता चलता है कि नागपुरी भाषा की क्या लोकप्रियता है। केसरी कुमार ने इसे गीतों की रानी और डॉक्टर बीपी केसरी ने बांसुरी की भाषा कहा है। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। केसरी कुमार जी ने इस नागपुरी भाषा को गीतों की रानी कहा है और डॉक्टर बीपी केसरी ने बांसुरी की भाषा कहा है। नागपुरी भाषा में लोक साहित्य की परंपरा प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है, परंतु शिष्ट साहित्य के प्रथम रचनाकार रघुनाथ नृपति 5वां नागवंशी राजा 17वीं शताब्दी को माना जाता है। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एग्जामों में पूछा जा चुका है पहले भी कि नागपुरी शिष्ट साहित्य के प्रथम रचनाकार कौन है? तो ये रघुनाथ नृपति हैं, जो कि 50वां नागवंशी राजा थे। आगे देखेंगे नागपुरी भाषा के अन्य नाम। तो नागपुरी भाषा को अन्य किन नामों से जाना जाता है देखेंगे। नागपुरी भाषा को सदानी, सादरी, सदरी, सदरी कोल मुंडा, सदरी कोरवा, गंवारी, गंवली, दिकू काजी, नागपुरिया आदि भाषाओं के आदि नामों से जाना जाता था। नागपुरी को अन्य नामों से जाना जाता है सदानी, सादरी, सदरी, सदरी कोल मुंडा। आप पढ़े भी होंगे, ये क्वेश्चन भी बनता है झारखंड जीके में कि गंवारी है ना, गंवारी को क्वेश्चन बनता है सादरी और गंवारी के नाम से किस भाषा को जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा? नागपुरी भाषा को। ये झारखंड जीके का क्वेश्चन भी है, पूछा भी गया है। तो ये इतने सारे नागपुरी भाषा के नाम हैं। नागपुरी भाषा लिखने की शैली और लिपि। तो नागपुरी भाषा है, ये देवनागरी लिपि में लिखी और पढ़ी जाती है। नागपुरी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी और पढ़ी जाती है। इससे पहले क्या होता था कि नागपुरी रोमन, कैथी और बंगला लिपि में भी लिखा जाता है, लेकिन अभी क्या है? देवनागरी लिपि इसके लिए सबसे उपयुक्त है और देवनागरी लिपि में ही ये लिखी और पढ़ी जाती है और फल फूल रही है।
लगभग 150 वर्षों के बाद भी नागपुरी भाषा अपने विकास के शैशव काल में है। यानी कि अभी भी नागपुरी का जितना विकास होना चाहिए अभी तक नागपुरी का उतना विकास नहीं हो पाया है। नागपुरी साहित्य का काल विभाजन, नागपुरी साहित्य का काल विभाजन पढ़ेंगे। तो अलग अलग विद्वान क्या किए हैं, इसमें एक मत नहीं है, सब अलग अलग विद्वान क्या किए हैं, अपने हिसाब से नागपुरी का काल विभाजन किए हैं। तो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी जो है नागपुरी शिष्ट साहित्य का इतिहास को 3 काल में बांटे हैं। नागपुरी शिष्ट साहित्य का इतिहास के 3 काल में बांटे हैं। यानी कि डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी क्या किए हैं, नागपुरी शिष्ट साहित्य के इतिहास को 3 भाग काल में बांटे हैं, जिसमें कि एक पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। इसके अलावा डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी प्रवृत्ति के आधार पर 3 खंडों में विभाजित करेना। तो डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी नागपुरी भाषा को कितने खंडों में विभाजित किए हैं, 3 खंडों में। कौन कौन है, भक्ति साहित्य, श्रृंगार साहित्य और आधुनिक साहित्य। तो ऐसे सारे प्रश्न बनेंगे कि डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी के अनुसार क्या है, नागपुरी भाषा कितने खंड में विभाजित है, तो 3 खंड में। सौभे विद्वान मनक शोध अध्ययन के आधार माइन के नागपुरी साहित्य कर काल विभाजन इसन करल जा सकेला। तो जितने भी विद्वान हैं उनके शोधों को अध्ययन करने के बाद ऐसा माना जा सकता है कि नागपुरी का जो है काल विभाजन इस तरह से किया जा सकता है। किस तरह से, आदिकाल जो कि 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक आदिकाल, जिसके प्रमुख रचनाकार में रघुनाथ निरपति, दलेल सिंह, उदयनाथ शाही, बेनीराम महथा, सोबरन साय और बरजूराम। तो इससे भी क्या प्रश्न पूछेगा, इनका नाम दे देगा और ये प्रश्न पूछता है कि ये किस काल के कवि हैं। तो इसमें जो भी नाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर आदिकाल से प्रश्न पूछता है। जैसे कि रघुनाथ निरपति किस काल के विद्वान हैं, तो क्या होगा, रचनाकार हैं, तो क्या हो जाएगा, आदिकाल के, जो कि 1700 से 1850 ईस्वी है। उसके बाद मध्यकाल, मध्यकाल 1850 से 1950 ईस्वी के मध्य में है, जिसमें कि घासीराम है, फादर पीटर शांति नौरंगी है, धनीराम बख्शी हैं और कंचन है, बलदेव साहू। ये सभी मध्यकाल के अंतर्गत आते हैं, ये प्रमुख रचनाकार हैं मध्यकाल के। उसके बाद आधुनिक काल जो कि 1950 से अब तक है, जिसमें कि बहुत सारे नाम हैं, मैंने बहुत कम को चुना है। जितने भी आप नाम सुनते होंगे अभी सारे नाम इसमें आते हैं। योगेंद्र नाथ तिवारी, राधा कृष्ण, शकुंतला मिश्र, शारदा प्रसाद, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, मधु मंसूरी हसमुख, डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू। तो ये सभी जो हैं आधुनिक काल के रचनाकार हैं। अब जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे तो जो भी है बाकी चीज़ें सब क्लियर हो जाएगा। रघुनाथ निरपति का छोटा नागपुर में बड़ नाम आहे। तो रघुनाथ निरपति जी हैं, उनका छोटा नागपुर में बड़ा नाम है। क्यों बड़ा नाम है, मैंने पढ़ाया है और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पहिल नागपुरी ज्ञात कवि, ये पहले नागपुरी के ज्ञात कवि हैं। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। कौन झारखंडी भाषा के गीत कर रानी कहल जाएला। तो किस झारखंडी भाषा को गीत का रानी कहा जाता है, नागपुरी भाषा को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नागपुरी भाषा। अगला प्रश्न है, नागपुरी के बांसुरी कर भाषा माने वाला विद्वान के है कहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। ये नागपुरी भाषा को क्या कहे हैं, नागपुरी को बांसुरी कर भाषा कहे हैं। नागपुरी भाषा के कौन गीत कर रानी कई हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो नागपुरी भाषा को गीत कर रानी कौन कहे हैं, तो ये कहे हैं आचार्य केसरी जी, आचार्य केसरी जी। अगला प्रश्न है, प्राचीन नागपुरी के उद्भव कर अनुमानित काल माना गया है। तो प्राचीन नागपुरी का उद्भव का अनुमानित काल किसे माना गया है, तो 8वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। आपको पीडीएफ दिया जाएगा तो उसमें सॉल्व रहेगा। आधुनिक नागपुरी का उद्भव काल मानल जाएला। तो जो आधुनिक नागपुरी है उसका उद्भव काल कब माना जाता है, तो ये 14वीं से 16वीं शताब्दी माना जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा कर पारिवारिक वर्गीकरण में नागपुरी कर संबंध केकर से आ है। तो भाषा का पारिवारिक वर्गीकरण में नागपुरी का संबंध किससे है, मैंने अभी पढ़ाया था, आर्य भाषा परिवार से। ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं
अगला प्रश्न है सदानी भाषा का आधुनिक नाम है क्या? ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है, तो सही आंसर क्या होगा? नागपुरी। पहले सदानी कहा जाता था, अब नागपुरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन समूह केवल क्षेत्रीय भाषा का है क्या? तो कौन सा ऐसा समूह है जो केवल क्षेत्रीय भाषा का है? तो सही आंसर क्या होगा? नागपुरी, खोरठा, पंच परगनिया और कुरमाली। तो ये क्या है? क्षेत्रीय भाषा है। देखिए बहुत सारे जो कुड़ुक है, खड़िया है, ये सब क्या है? जनजातीय भाषा है, इसलिए कंफ्यूज मत कीजिएगा जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में। जैसे नागपुरी हो गया, खोरठा हो गया, पंच परगनिया हो गया, कुरमाली हो गया, ये सब सभी क्षेत्रीय भाषा है और बाकी जो है सो जनजातीय भाषाएं हैं। नागपुरी कर वर्तमान लिपि है क्या? तो आप सबको पता है कि वर्तमान लिपि कौन सा है नागपुरी का? देवनागरी। अगला प्रश्न है नागपुरी भाषा का थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ है। तो नागपुरी भाषा का थोड़ा थोड़ा प्रभाव किस पर, नागपुरी भाषा में किसका थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ा है? तो खोरठा का, कुड़ुक और मुंडारी का और सीमा पार मनक भाषा यानी कि सीमा के पार भाषाओं का। तो इन सभी का क्या हुआ है? नागपुरी पर थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ा है। छोटा नागपुर का संपर्क भाषा के मानल जाएला? तो छोटा नागपुर का संपर्क भाषा किसे माना जाता है? नागपुरी को छोटा नागपुर का संपर्क भाषा माना जाता है। अगला प्रश्न है झारखंड का सेतु भाषा के मानल जाएला? तो झारखंड का सेतु भाषा यानी कि पुल किसको माना जाता है? नागपुरी को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नागपुरी। अगला प्रश्न है नागपुरी का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ कहाँ आहे? तो नागपुरी का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ कहाँ है, ये प्रश्न पूछा गया है। पहले पूरे छोटा नागपुर में, असम कर कुछ भाग में, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ कर कुछ भाग में। तो सही आंसर क्या होगा? देवल सौभे। यानी कि नागपुरी का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ कहाँ है? इन सभी जगहों में है। इसके अलावा नेपाल के भी कुछ जगहों में नागपुरी बोला जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सब खत्म हो जाता है। आप अगर नागपुरी की तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए और हमारा चैनल स्टडी प्री क्वेश्चन को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा ऐप जो है स्टडी प्री क्वेश्चन जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।